महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम हरिशरणम। पुरुषोत्तम मास का अवसर है। पुरुषोत्तम मास की महिमा में आया, पुरुषोत्तम मास में श्री राम कथा सुनने का बड़ा भारी लाभ, बड़ा भारी पुण्य है और हम सभी को तो स्वतः ही प्राप्त हो गया है। सहज ही राम कथा चल रही है कुछ समय से।
बोलिए श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में अपने कुल गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रभु श्री राम लक्ष्मण दंडवत प्रणाम करते हैं। माताओं का ये विधवा वेश देखकर वे कमल लोचन, वे राजीव लोचन भगवान फूट फूट कर रहे हैं। माताओं ने ऐसे हृदय से लगाया प्रभु श्री राम लक्ष्मण को, जैसे तत्काल दिए बछड़े को गाय उमंग से उमड़कर सूंघती हो। सबको लेकर प्रभु श्री राम अपनी कुटिया के समीप आए और वहां मंदाकिनी के तट पर सबने स्नान किया। श्री जनक नंदिनी ने आकर सब सासुओं के चरणों में मस्तक रखा। सबने उन्हें हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। पर इतना शोक, इतना क्रंदन, जैसे श्री चक्रवर्ती महाराज का आज ही शरीर छूटा हो। श्राद्ध का अवसर है तो श्राद्ध कैसे होता है? पुरुष जो आहार स्वयं करता है, मनुष्य जो आहार स्वयं करता है, वही अपने देवता पितरों को अर्पित करे, ये विधान है। ये जो विधान है ये विवेक की भी अपेक्षा करता है। अब भूमि के भीतर उत्पन्न कोई कंद या मूल, कंद कहते हैं जिसको भून के खाते हैं, शकरकंदी है, आलू है, ऐसे। और मूल कहते हैं जो धरती के अंदर हो पर कच्चा खा लें, गाजर है, मूली है और भी। तो भगवान श्री राम तो वनवास में है, इनको केवल कंदमूल फल पाना है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का श्राद्ध होना है तो प्रभु को श्राद्ध करना है। भरत जी तो कराए। प्रभु को श्राद्ध करना है तो प्रभु उसी वस्तु से, उसी खाद्य पदार्थ से श्राद्ध कर सकते हैं जो स्वयं पाते हैं। तो प्रभु तो कंद मूल पाते हैं, लेकिन भूमि के भीतर उत्पन्न हुआ कोई भी कंद या मूल पितृ तर्पण में प्रयुक्त होने योग्य होता नहीं है। कोई भी अंकुर हो वो चलेगा नहीं। कोई भी अन्न प्रभु श्री राम लेते नहीं थे, उसका उपयोग कर सकते नहीं थे। और देखो ना, वृक्ष सब फले थे, उनमें फल थे, लेकिन जो अधपके फल हैं, मनुष्य को चाहे जितना भी स्वाद आवे, लेकिन जो अधपके फल होते हैं, जिन फल के पकने में थोड़ी भी कमी रह जाती है, वो फल पितृपूजन में काम नहीं आते। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण ने सचैल स्नान करके पिता को तिलोदक देकर तर्पण किया। जल में तिल अर्पित करके तर्पण किया। तर्पण और श्राद्ध दो चीज है। भरत जी महाराज कहते हैं कि हे स्वामी, पिताजी का सबसे अधिक प्रेम आपसे था। आपका स्मरण करते, आपके दर्शनों की इच्छा लेकर आप में आसक्त मन से उन्होंने देह त्याग किया। रोते रोते भरत जी प्रार्थना करते हैं, अब जब उनका आप श्राद्ध करेंगे तभी उनको वास्तविक तृप्ति प्राप्त होगी। तो तिल के जल में तिल मिला के तर्पण किया। भरत जी कहते हैं श्राद्ध करें। अच्छा, पिता का जो उत्तराधिकार होता है नियमतः तो उसका श्राद्ध करने वाले पुत्र को ही प्राप्त होता है, वही प्रधान अधिकारी है, क्योंकि श्राद्ध जीवन भर करना पड़ता है ना। अच्छा, भरत जी ये बाधा मिटा देना चाहते थे,
प्रभु श्री राम ही उत्तराधिकारी हैं और वही श्राद्ध करें। प्रभु श्री राम ने भी गुरुदेव की ओर देखा, गुरुदेव ने भी भरत जी की बात का समर्थन किया, हाँ तर्पण हो गया, श्राद्ध करो। अच्छा, पितरों के लिए जो पिंड, ये थोड़ा सा विस्तार यहाँ हम लोग करेंगे, इसलिए कि इन बातों की आवश्यकता भी बहुत है इस समय में। पितरों के लिए एक तर्पण है, एक श्राद्ध है, एक पिंड। श्राद्ध करते पिंड से, अन्न से भी करते हैं, ऐसे अलग से बनाकर, भोग बनाकर ब्राह्मणों को खिलाकर। तो पितरों के लिए पिंड जो होता है वो पत्नी को बनाना चाहिए अपने हाथ से। चावल बना लिया, दूध डाल दिया, शहद डाल दिया, काला तेल डाल दिया, ऐसे गोले बना लिए, तो पत्नी को बनाना चाहिए। तो श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी को पके फल लाने को कहा। पिंडदान हुआ तो पिंड तो बनना चाहिए कि पके हुए फल लाओ। इंगुदी का फल लाए, खाने में कैसेला होता है, क्या करें, प्रभु वही पाते हैं, तो जो पाते हैं उसी से श्राद्ध करना है। तो श्री सीता जी ने उसके गूदे में गूदा निकाल लिया फल का, उसमें शहद मिलाकर उसको बांधा। मानो श्री वैदेही ने जैसे तैसे एक हाथ से अत्यंत संकोच पूर्वक पिंड बनाया। प्रभु श्री राम पिंडदान करते हैं तो बायां घुटना जमीन पर लगना चाहिए, मुड़ा होना चाहिए, दाहिने कंधे पर जनेऊ और गमछा लेकर के, तो घुटने के बल, बाएं घुटने के बल बैठकर दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में उस पिंड को रखते हैं। ये पितृ तीर्थ का स्थान होता है, तर्जनी और अंगूठे के बीच का स्थान। पितरों को जो देते हैं यहीं से देते हैं, श्राद्ध हो, पिंड हो, तर्पण हो, उनको यहीं से प्राप्त होता है, यही पितृ तीर्थ है। प्रभु बैठे हैं, पिंड हाथ में लिया है, अंगूठे और तर्जनी के बीच में, पिंडदान करने लगे। माताओं ने रोते रोते दोनों हाथों में मुख छिपा लिए। हाय हाय, चक्रवर्ती महाराज को ये कटु कषाय फल, कड़वे फलों का पिंडदान, और वो भी अपने ज्येष्ठ पुत्र के हाथ से ग्रहण करने हैं। मानो महाराज दशरथ कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे पाएंगे इस कसैले फल को। पर नियम तो यही है, जो पाया जाता है वही, उसी का पिंडदान, उसी का श्राद्ध होता है। सब भारी रुदन करने लगे, सबको बड़ा दारुण दुख हुआ। दारुण दुख इस बात का और था, अब तो महाराज दशरथ तो गए जो गए, पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, जानकी ये यही कसैले फलों को वन में पाते, इसका बड़ा दारुण दुख था हृदय में। तो तीर्थ के जल में, जल से, दूध से, जल से तर्पण किया जाता है। प्रभु ने दूध जल से तर्पण किया, उसके बाद तीर्थ के जल में पिंडों का विसर्जन किया जाता है, तब श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। और तीर्थ का तो जल है ही मंदाकिनी का तट, प्रभु ने वहां पर पिंडदान किया। देखो, किसी का शरीर पूरा हो जाए पर विधि पूर्वक जब तक श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं होता, तृप्ति नहीं होती है उस मृतक को। तृप्ति नहीं हो पाती, इसलिए श्राद्ध अब होता है कि अरे कर दिया, पता नहीं था, जब पता चले एक अवसर देख के हमेशा अच्छे से विधि पूर्वक करना चाहिए। अच्छा, जब पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, जानकी ने, किसी ने जल ग्रहण नहीं करना था। अच्छा, एक नियम है, मानो किसी की मृत्यु का समाचार हमें मिले, तब मिले जब उसकी अंत्येष्टि क्रिया हो चुकी है। तो केवल उस घर के जो स्वजन हैं, अपने किसी स्वजन के मृत्यु का संवाद अगर मिले उसके अंतिम संस्कार होने के बाद, तो उस स्वजन के लिए, परिजन के लिए 1 दिन का सूतक होता है। अरे अयोध्या से आए हुए लोगों की क्या चर्चा की जाए, चित्रकूट के पशु पक्षियों तक ने शोक मनाया, उन्होंने भी जल ग्रहण नहीं किया, 1 दिन का सूतक था। तो
तो जिस दिन आए उस दिन सुना, फिर अगले दिन सूतक और फिर अगले दिन परसों खाएंगे पिएंगे। अब वन के जो मनुष्य थे, कोल किरात भील, पशु पक्षी, यहाँ तक कि वृक्ष लताएं तृण, मानो सब रोते हों। साक्षात परमात्मा जहाँ रुदन करता हो सब रोते, सब जगह उदासी है। न भौरे गुंजार कर रहे हैं, न पक्षियों के शब्द सुनाई दे रहे हैं। वायु भी बड़ी साएं साएं करके मानो रोती हुई बहती है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण अपने स्वजनों से घिरे हुए बैठे हैं। श्री जानकी जी को माताओं ने अपने मध्य में ले लिया। सर्वत्र रुदन ही रुदन है। सर्वत्र चक्रवर्ती महाराज का पराक्रम, औदार्य, औदार्य का अर्थ होता है उदारता, उनकी सत्य प्रतिज्ञा, सत्यशीलत्व और उनका श्री राम में जो प्रेम था उसकी चर्चा। किसी का ऐसा कोई संवाद मिले कि भाई अब किसी का शरीर नहीं रहा अपने किसी प्रेमी का, परिजन का, तो जब एक दिन का सूतक मनाकर गुणों का गान करना चाहिए। मानो सब जगह सर्वत्र रुदन है, क्रंदन है। सारा दिन सारी रात लोगों ने बैठे बैठे सिसकते हिचकियां लेते व्यतीत कर दी। दूसरे दिन अयोध्या से जो लोग आए थे उनको पता चला कि जंगल में जो कोल किरात रहते हैं वो हाथी घोड़ों के भी सामने उन्होंने खूब तृण डाले थे, पर पशुओं ने भी तृण में मुख नहीं लगाया। अच्छा, दूसरे दिन जब सुबह हुई, प्रभु ने भाइयों के साथ स्नान किया। चारों भाइयों ने एक साथ फिर से पिताजी को जलांजलि दी। नित्य कर्म हुआ, संध्या हुई। यहाँ प्रभु ने पीछे से स्नान किया, महाराज दशरथ का श्राद्ध किया, फल का पिंड दान किया। प्रभु श्री राम ने वनवास के 14 वर्ष तक अन्न सेवन नहीं किया था, अनाज का या धातु के पात्र का स्पर्श भी नहीं किया था। वयम यदन्ना पितरस दनन्ना, तो कंदमूल फल खाया तो फल का पिंडदान किया। वाल्मीकि रामायण में तो कहीं ऐसा भी वर्णन आया, महाराज दशरथ कह गए थे राम जी वन में जाएं और यदि इसमें भरत की सम्मति हो तो भरत मेरा श्राद्ध न करे। महाराज दशरथ को ऐसी इच्छा थी कि राम जी ही मेरा श्राद्ध करें। सो रघुनाथ जी ने विधि पूर्वक अपने पूज्य पिताजी का श्राद्ध किया। श्राद्ध में श्रद्धा प्रधान है। हमारे पितृ जिस योनि में होते हैं उसी योनि का आहार उनको मिलता है जो उनको अच्छा लगे, पर हमको श्राद्ध उस चीज से करना होता है जो हम खाते पीते हैं। अपने नित्य की दिनचर्या में हम जो खाते पीते हैं उससे श्राद्ध करते हैं, पर कौन सा पितर किस योनि में ये तो पता नहीं कहाँ है, तो वो जिस योनि में होता है उस योनि के अनुसार ही उसको बढ़िया सुंदर आहार मिल जाता है। अधिकांश क्या होता है जब जीव शरीर छोड़ता है, कोई सच्ची बातें हैं, अन्न में वासना रखकर ही जीव शरीर छोड़ता है। क्योंकि अंत समय में क्या होता है, कुछ समय पहले से भोजन छाजन छूट जाता है, तो खाया तो जाता नहीं, कुछ समय तक स्मरण शक्ति रहती है और खाया जाता नहीं। भूख तो लगती है, भूख कहाँ जाएगी, थोड़ी भूख लगती है तो इच्छा होती है अन्न पाने की, पर पाया जाता नहीं। वैसे भी 2-4 दिन भी उपवास कर लो तो चावल दाल भी मीठा लगता है। तो मृत्यु की शैया पर अनेक बार जीव अन्न का संकल्प करता है, मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि पता तो होता नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा तब दाल भात खाऊंगा। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जिसके मन में कोई विकार नहीं, कोई वासना नहीं, जो वासनाहीन होकर पूर्ण निर्विकार होकर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसका श्राद्ध न भी हो तो भी उसकी सद्गति होती है। पर विकार वासना में रह के जो शरीर का त्याग करता है उसके लिए श्राद्ध की बहुत जरूरत होती है। और फिर ये क्या पता कि हम जब परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, तो श्राद्ध की आवश्यकता होती है।
अब समय तो ऐसा है कि पुत्र श्राद्ध करेगा ऐसी आशा रखना अब व्यर्थ होता जा रहा है। अब तो वो समय है कि अपने पिता की अटूट संपत्ति भोगने वाले भी पिता का श्राद्ध नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते। इसलिए अपना श्राद्ध अपने हाथों से ही करके इस संसार को जय सिया राम कर देना चाहिए। जीवन को परमात्मा में और परोपकार के कार्य में जोड़ देना ही सच्चा श्राद्ध है। ऐसा श्राद्ध किए होंगे तो पीछे पुत्र से श्राद्ध कराने की इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुत्र श्राद्ध करेगा और मेरा उद्धार करेगा ऐसी आशा हमको रखना नहीं है। पुत्र के द्वारा नहीं, सद्गति तो स्वयं के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। पुत्र हो तो सद्गति हो, ये मान्यता ठीक नहीं है। अपना उद्धार स्वयं को ही करना है। उद्धेरद आत्मनात्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार। गीता जी में भी भगवान ने कहा है मनुष्य को रहते रहते, जीव के रहते उसको अपना उद्धार अपने हाथों कर लेना चाहिए, नहीं तो वो अपनी आत्मा का हनन करने वाला है। आज के वातावरण में छलक कर चलने वाले पुत्र तो श्राद्ध भी करने के नहीं, तो पीछे उद्धार कहाँ करेंगे। जीव का उद्धार जीव स्वयं न करे तो उसका तो दूसरा कौन करने वाला है। हमारा अपने से जितना संबंध है उससे अधिक दूसरे का संबंध हमसे संभव ही नहीं है। स्वयं के सिवाय मनुष्य का दूसरा कौन बड़ा हितकारी हो सकता है। अपना कल्याण अगर हम न कर सकें तो हमारे पीछे हमारा कौन कल्याण करेगा। उपनिषद में वर्णन आता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैक अमृतत्व मानसुः। न प्रजा का निषेध किया है। पितृ से पिता को मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा लिखा है। पुत्र श्राद्ध करे तो उस श्राद्ध के करने से पुत्र का कल्याण होता है। अगर पिंडदान करने से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि लोग ध्यान धारणा की साधना क्यों करते। पिंडदान का अर्थ है इस शरीर, भगवान श्री राम पिंडदान किए, देखो सब कैसे व्याकुल होके फपक के रो पड़े, इंगुदी फल से, काषाय फल से। तो इस शरीर तो पिंड है ना, इस शरीर पिंड को परमात्मा को अर्पण कर दिया जाए, जीवन परमात्मा के लिए जिया जाए। ईश्वर के लिए जो जीता रहता है उसको अवश्य मुक्ति मिलती है। मरने से पहले जो भगवान को पहचान लेता है उसको मुक्ति मिलती है। जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार किए बिना किसी दूसरी रीति से मुक्ति मिलना संभव दिखाई नहीं पड़ता। जीवन काल में मुक्ति नहीं मिली तो मृत्यु के पीछे मुक्ति मिलनी तो बहुत कठिन हो गई ना। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। अगर मृत्यु को लांघना है तो परमेश्वर को जान के ही मनुष्य मृत्यु को लांघ सकता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। मृत्यु के पश्चात पिंडदान से मुक्ति मिल जाएगी, ये बात कहीं शास्त्र में नहीं लिखी है। तो प्रभु के द्वारा ये जो प्राप्त हमारा शरीर है, देह है, ये जो पिंड है, प्रभु प्रसन्न हो ऐसे परोपकार के कार्य में घिस डालना, यही पिंडदान है। स्वयं के लिए परमात्मा की भक्ति और समाज के लिए सेवा, परोपकार। सच्चा श्राद्ध क्या है? श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्कर्म, जिन सत्कर्मों के द्वारा परमात्मा प्रसन्न हो, जिन सत्कर्मों के द्वारा हम परमात्मा के लिए जीवन जीते हो, वही सच्चा श्राद्ध है। तो ऐसा श्राद्ध, ऐसा पिंडदान जो करे उसकी मुक्ति तो निश्चित है। तो
ऐसा श्राद्ध और पिंडदान स्वयं के द्वारा किया गया हो तो पीछे पुत्र के हाथ से अपेक्षा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। भगवान श्री राम की प्रत्येक लीला मानव समाज को धर्म शिक्षण देने के लिए है। महाराज दशरथ को पिंडदान की जरूरत थी ही नहीं। क्यों? अरे कारण है ना, महाराज दशरथ तो अंतिम श्वास तक प्रभु श्री राम का स्मरण करते थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने पिताजी का श्राद्ध किया, फिर भी किया। वशिष्ठ जी महाराज ने ऋषियों वहां जो ऋषि थे उनकी आज्ञा के अनुसार आदर और भक्ति पूर्वक सब क्रियाएं संपन्न कराई। एक चीज और है हमारे शास्त्रों पुराणों में कि मनुष्य जीते जी अपना श्राद्ध कर सकता है। फिर भी भाई अब पुत्र आज के समय क्या करेंगे ये तो सब देख ही रहे होंगे थोड़ा बहुत। अब तो मनमाना आचरण है, बहुत श्रद्धावान है, माते पितृ व्रत हैं तो 3 दिन में मनमाना आचरण हो जाता है। और नहीं तो अब तो बहुत तेजी से इन क्रियाओं का लोप हो रहा है और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, अंतिम समय में स्मरण नहीं हुआ तो सदगति का तो प्रश्न नहीं उठा। तो श्राद्ध की तो समय के अनुसार आवश्यकता बहुत है। जीवन परोपकार में लगे और स्वयं के लिए भगवत भक्ति। फिर भी शास्त्र पुराणों में बहुत संक्षेप में बात कही जा रही। ये विधान विधि पूर्वक है कि मनुष्य जीते जी अपना श्राद्ध कर्म कर सकता है, अपना पिंडदान कर सकता है। 5 दिन की क्रिया होती है किसी भी महीने के, उसमें भी 2-4 महीने और अच्छे होते हैं। किसी भी महीने की जो कृष्ण पक्ष की द्वादशी होती है, एकादशी के अगले दिन से आरंभ करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक 5 दिन होते हैं। इन 5 दिनों में विधि पूर्वक अनुष्ठान करके प्रत्येक मनुष्य जीवित काल में ही अपना श्राद्ध, अपना तर्पण, अपना पिंडदान कर सकता है। जिसने कर लिया मृत्यु के पश्चात उसको आवश्यकता नहीं रहती कि उसका कोई श्राद्ध कर्म करे। कर दिया तो करने वाले को पुण्य है, जिसको मिला उसको भी कुछ पुण्य मिला, नहीं किया जिसने नहीं किया करना चाहिए था उसको तो बड़ा भारी पाप लगा। पर जिसने जीवित अवस्था में अपना श्राद्ध कर लिया, पिंडदान स्वयं अपने हाथों कर लिया, तर्पण कर लिया, उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो तो जीवित अवस्था में ही सब कर चुका है। और संसार को प्रणाम करके जीवन भगवत भक्ति में बिताना चाहिए। तो ये सब क्रियाएं दी हुई हैं। पर इन सब ये बड़ा जैसे प्राचीन, ये बड़ी प्राचीन रीतियां हुई। आज तो कोई नाम तक नहीं लेना चाहता, नाम सुनाई नहीं पड़ता इन चीजों का। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। पर होना चाहिए। ज्यादातर मनुष्य, ये तो मानने वाली बात है, कहा ना जैसे कि अन्न की वासना लेकर ही शरीर छोड़ते हैं। जिसके मन में कोई विकार नहीं, वासना नहीं, जो वासनाहीन होके पूर्ण निर्विकार होके परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसका श्राद्ध न हो तो भी सद्गति होती है। पर विकार वासना में रह के जब शरीर छूटता है तो उसके श्राद्ध की बहुत आवश्यकता होती है। तो श्राद्ध में वही मिलता है जो करता है मनुष्य, वही चीज उसको दी जाती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अधिकांशतः अन्न में वासना रखकर ही जीव शरीर छोड़ देता है। क्योंकि मृत्युशैया पे अनेक बार जीव अन्न का संकल्प करता है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो ये खाऊंगा, वो पीऊंगा। पता नहीं होता है समय कैसे करवट बदलता है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। तो प्रसंग था कर पितु क्रिया वेद जस बरनी। हाँ, एक बात और यहीं पे कहना चाह रहे थे। श्राद्ध किया कर पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जा सुनाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, शुद्ध भयउ सो साधु संबत अस। अशुद्ध भय दुई बासर बीते, 2 दिन बीत भी गए। तो
प्रभु को बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट किस बात का कि तर्पण श्राद्ध तो प्रभु ने किया पर सब भूखे रहे। प्रभु ने जब भाइयों के साथ स्नान किया, पिताजी को सब भाइयों ने एक साथ फिर से जलांजलि दी। जल की अंजलि तो देते हैं उसमें तिल डाल के, और दूध की भी अंजलि देनी चाहिए जल में दूध डाल के। ये दोनों बहुत आवश्यक होता है। जिसकी दाह क्रिया होती है, जिस मृतक की दाह क्रिया होती है, अग्नि संस्कार होता है, उसके लिए जल में काला तिल और जल में दूध, इदम नीरम इदम क्षीरम, ये दोनों अत्यंत आवश्यक होता है तर्पण में। तो सब करके गुरु जी के पास आके प्रभु बैठे। प्रभु गुरु जी के पास आकर बैठे तो गुरु जी से निवेदन किया, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अंबु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमे जुग जाता। भगवान तो करुणा के सिंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं, बड़े कृपालु, बड़े दयालु। स्वयं तो निर्जल रहे तो ठीक है, कंदमूल रोज खाते हैं, पर माताएं, भरत और अवध की प्रजा ये कंदमूल फल खाए और निर्जल रहे, और कल तो सब निर्जल ही रहे। तो हे नाथ, गुरुदेव से प्रभु कहते हैं सर झुकाकर मस्तक नवाकर, नाथ लोग सब बड़े दुखी रहे हैं, कंदमूल फल और जल, और कभी तो जल के बिना। अपने दोनों भाई सचिव जो मंत्री लोग आए हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, माताएं हैं, देखी मोहि पल जिम जुग जाता, ऐसा लगता है एक एक पल युग के समान होता है। तो हे गुरुदेव, कृपा करके मनोभाव है प्रभु का कि आप अवध को अब पधारें। मानो खबर देने शायद आए होंगे, दे दी, श्राद्ध तर्पण हो गया, अब आप पधारें, क्योंकि आप यहाँ अमरावती राव, आप तो यहाँ हैं, और पिताश्री पितृचरण तो परम धाम में विराज रहे हैं। अयोध्या मानो खाली है, अनाथ की तरह। तो अब बहुत क्या कहूँ, आपके श्री चरणों में कुछ भी कहूँ तो ढिठाई होगी। तो उचित हो ही तस करिए गोसाई, हे गोसाई, हे गुरुदेव, जो आपको उचित लगे। आखिर तो सब कंदमूल फल दुख से दुखी, और इतना थक कर इतनी दूर 9 दिन में आए, 10-20 दिन में जाएं, तो इनको लेकर अगर अयोध्या जाते। भाव है प्रभु, इतना बोलते कहाँ हैं प्रभु, कहाँ इतना बोलते हैं। उचित होए तस करिए गोसाई कह के वाणी को विराम दिया। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म से तो करुणायतन, ये तो करुणा के सिंधु हैं, धर्म की मर्यादा को रखने वाले हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कहेंगे प्रभु श्री राम, उनको तो जीव मात्र का किसका ख्याल नहीं है, सब तो वो ही हैं। तो गुरुदेव ने कहा, जब प्रभु की वाणी लोगों ने सुनी ना, अयोध्या के लोग व्याकुल हो गए कि ये तो 2 ही दिन में लौटा देंगे। तो लोग बड़े दुखी हो गए सुनकर। लेकिन जब गुरुदेव ने कहा कि देखो, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहूं विश्राम, लोग बड़े दुखी हैं और बड़े तुम्हारे विरह से व्याकुल हैं, 2-4 दिन रुक के थोड़ा विश्राम भी कर लेंगे। आखिर तुम्हारा भी वनगमन हुआ, महाराज दशरथ भी नहीं रहे, और फिर विरह इतना व्यापा, फिर इतनी लंबी चौड़ी भारत के आने पे यात्रा सबने की तुम्हारे दर्शन के लिए। 2-4 दिन यहाँ रह जाएं, तुम्हारा दर्शन कर लें, तो मानो उनके शरीर को, चित्त को, हृदय को कुछ आराम मिल जाए, विश्राम मिल जाए। तो गुरुदेव की ऐसी मधुर वाणी सुनकर सब प्रजा प्रसन्न हो गई। सबको लगा अब काम बनेगा, क्योंकि भीतर से तैयारी है ना राम राज्य अभिषेक की सब तैयारी होकर आई है। सबको आराम लगा, बड़ा आनंद हुआ। अब तो जब गुरुजी ने कह दिया अब तो राम जी जल्दी बोलेंगे भी नहीं, और फिर अब तीनों समय नहाओ, दोपहर सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम नहाओ, और पयस्वनी मंदाकिनी का तट है, और खूब मंदाकिनी में स्नान करो। अरे मंदाकिनी के दर्शन से जो भी लोग कि अगर ओघ नसाई, पापों के पर्वत भी नष्ट हो जाते हैं दर्शन मात्र से, इस पयस्वनी नदी के। और 3 समय स्नान करते हैं, सब पाप से मुक्त होते हैं। और जो मंगल की मूर्ति भगवान श्री राम है, अपने नेत्रों से भर भर के उस छवि का दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं बार बार। और राम जी का जो चित्रकूट पर्वत है, अब तो राम पर्वत है, चित्रकूट धाम क्या, तो राम पर्वत है। अयोध्या की प्रजा कहती है रामगिरी है, रामशैल। अब वहाँ के सुख का क्या पूछना है, वहाँ तो सब सुख एक साथ प्रकट थे। वहाँ कोई दुख नाम की तो चीज़ नहीं थी। जो झरने हैं सहज अमृत के समान जल बरसा रहे, जो वायु चलती है शीतल मंद सुगंध,
लेकर मानो तीनों तापों का हरण करती हुई चलती है। और वहाँ पे वृक्ष, वहाँ की लताएं, वहाँ के तृण कितनी जाति जाति के अनेक प्रकार के हैं। सब वृक्ष फलों से लदे हैं और जो लताएं हैं फूलों से भरी हैं, और तृण हैं उनमें भी अंकुर हैं, पल्लव हैं तरह तरह के, और सुंदर सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की जो छाया है वो भी बड़ी सुखद लग रही है। मानो उस चित्रकूट पर्वत की ऐसी शोभा हुई जब से प्रभु श्री राम बराजे। वहाँ जो छोटे छोटे जलाशय हैं सरोवर की तरह, उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे कमल खिले हैं। वहाँ पे पशु पक्षी भौरे गुंजार कर रहे हैं, चहक रहे हैं। और जो पशु हैं छोटे बड़े बन के, वो तो आपस का बैर भुला दिए हैं और विहरण कर रहे हैं, विचर रहे हैं चित्रकूट पर। वहाँ के जो कोल किरात भिल्ल हैं बनवासी, उन्होंने देखा अरे अवध का बड़ा भारी समाज आया है, तो इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो बनवासियों ने पूरे वन में से कंद मूल अंकुर फल शहद ये सब जो इकट्ठा करने लायक था इकट्ठा कर लिया है। अब अयोध्या के लोगों का रुदन करते देखा तो जाता नहीं। अभी 2 दिन हुए थे तो वो तो अपने में थोड़े समय व्यस्त रहे, सब टोकरियां भर भर के ले आए उनका आतिथ्य करने के लिए। और वो तो टोकरियां भर के ले आए, तो ये वहाँ चित्रकूट पे जहाँ श्री जनकराज तनया विराजती हैं, वहाँ पे बराह रीछ हाथी बानर इनके भी तो दल आते हैं, पर ये भी कुछ कुछ लेके उपहार आते हैं। कोई कुछ ले आता, मानो कोई मूल दिखाया, ऐसा पृथ्वी के नीचे का कोई मूल किसी को बताने लगे। कोई नहीं लेता तो उसका गुण बताते, इसको खा लेने से बहुत देर तक प्यास नहीं लगती, और अगर ये मीठा मीठा अंकुर खा लिया जाए तो दिन भर बिल्कुल पेट में तृप्ति बनी रहती है। बनवासी को खूब दौड़ा दौड़ इधर उधर लगी है, उनकी संख्या भी तो कम नहीं है। प्रभु श्री राम के शिविर के पास ही, पर्णकुटी के पास ही तो सब वहीं से दौड़ दौड़ के सारी जितनी टोकरियां लाते उलट उलट कर रख देते, सबका प्रभाव बताते। किसी किसी कंद को बताते ये बड़ा ही बलवर्धक है, किसी को बताते अरे ये जो मूल है ना ये बड़ी कठिनाई से मिलता है, इसके आहार से शरीर की सब थकान दूर हो जाती है। तो नियम तो देखो चित्रकूट का अभी तक यही चलता था कि जो भी देखो आवश्यकता तो सेवा आवश्यकता को पूछ कर की जाती है। किसी की सेवा करनी है, हम सोचें भाई किसी की हम सेवा करें, तो वहाँ क्या नहीं है ये देखकर सेवा नहीं होती है। अभाव को देखकर सेवा नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से संतों की महात्माओं की आवश्यकता को देखकर सेवा होनी चाहिए। और सेवा होती अपनी श्रद्धा से। वो सब जाते खूब श्रद्धा से सब भर भर के लाते और उलट उलट के वहीं पर्णकुटी के बाहर रखते। और भगवान श्री राम तो परम उदार, उनके दर्शन का प्रभाव, नहीं तो कोल किरात भील इनके क्या क्या संस्कार हैं। ये तो चोरी कर लें, डकैती डाल दें, इनके शरीर पे कपड़े तक नहीं होते ठीक से, ये भरपेट इनको कभी खाने को नहीं मिलता, वो दूसरों का बर्तन न उठा ले जाएं। पर जहाँ प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ, इनको उस दर्शन का ये प्रभाव हुआ कि सत्कार करने की सूझी, जो जीवन में कभी नहीं सोचा वो करने की सूझी कि अयोध्या की प्रजा ही है। बड़ी नम्रता से कहते थे अरे हम तो बड़े पापिक हिंसक लोग हैं, अपने पेट भर लें और केवल आपस के विनोद के लिए कहो तो किसकी हत्या ना कर दें, वन में रहते हैं काम ही क्या है। अवध की प्रजा जब उनके उपहार नहीं लेती तो वो कहते अरे आपके वस्त्र आभूषण और खाने की सामान पात्र हम चुरा नहीं लेते, यही बहुत है। आपके पशुओं को मार नहीं डाला अभी तक, यही बहुत है, यही हमारी बड़ी भारी सेवा है। वो तो लाते अपनी सेवा, उतने में बंदरों के समूह आते, भालुओं के, खरगोश गिलहरी तक सब, कोई शहद का छत्ता ही लेके चला रहा है, कोई बानर बलशाली बड़ा है आता है फलों से लदी हुई पूरी शाखाई उठा के चला रहा है। अब मानो गिलहरी आती तो मुंह में कोई नन्हा सा फल दबा के ही चली आ रही है। अरे जो वन के पशु थे ना, यहाँ तक कि वन के मणियों तक को ले आए,
ऐसे ऐसे नित्य ही श्री जनक राज तनया के श्री चरणों में उपहार अर्पित करते थे। चित्रकूट पर्वत पे नित्य का नियम था इन कोल भील किरातों का, पशुओं का, पक्षियों का। तो जो जो कर पाता वन से वो वही करता। वो अब पशु पक्षियों को कोई क्या समझाएगा, कोल की रात भील क्या समझने लायक है, ये कहाँ सुनना समझना जानते ही हैं। तो सारा प्रसाद वो जो अर्पित करते थे ना, जो सब कुछ लाते थे, वो तो श्री जनक नंदिनी के समीप ही होता था। और जब उनके चरणों में अर्पित हो जाता सब कुछ, तो फिर वहाँ पर महाभोज। और आज तो इतनी भारी प्रजा आई है अवध की, तो इतना कुछ वन के पशुओं ने, पक्षियों ने, कोल किरात भील इतना कुछ लाए, और सब कुछ प्रभु श्री राम की पर्णकुटी के बाहर उलट उलट के टोकरी जाते हैं। क्यों? उनको पता है आज तो यहाँ महाभोज है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु ने पिताजी का श्राद्ध किया तो श्राद्ध का ही कोई महाभोज हो, और पशु पक्षियों को भी समझ आता हो। और इतना ही थोड़ी, हाथ साथ में जो हाथी रथ घोड़े थे उन सब के लिए वितरण, कंद मूल फल सबके ढेर लगे पड़े हैं। मानो ये अयोध्या का समाज 10 दिन भी रहे तो उनको अपने लिए कुछ करने की, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी व्यवस्था तो वनवासी और वन के पशु पक्षी कर देते हैं। अच्छा, घर में पंगत होती है, प्रसाद पाते हैं लोग, तो साफ सफाई करनी पहले भी करनी पड़ती है, पीछे भी करनी पड़ती है। प्रसाद पा के उठो। अब अयोध्या के लोगों ने तो पहली बार देखा कि आहार तो कर ही रहे, साथ ही साथ स्वच्छता कितनी बढ़िया होती चल रही है। क्योंकि कंदमूल ही खा रहे हैं, वहाँ कोई अन्न तो खा नहीं रहा है। तो जिन पत्तलों पे कंदमूल मानो परोसे गए, प्रस्तुत किए गए, उन पत्तों को हाथी खाते थे, वो उनका आहार थे। तो पत्तलों को कहाँ फेंके ये हमारी तरह सोचना नहीं था। सबके प्रसाद पाने के बाद वो सारे पत्तल जो थे हाथियों के खाने के थे, वो सब हाथी लोग खा गए। जितने कण बिखर गए थे उसको पक्षी उठा लेते थे। थोड़ी देर में लगता ही नहीं था कि यहाँ भोज हुआ, यहाँ सबने कंदमूल फल पाए। स्वच्छता भी हो जाती झटपट, हाथ का हाथ। मानो अयोध्या के सब लोग स्नान करते, संध्या करते, आहार करते, रात्रि के तीसरे पहर तक शयन करने जाते अपने अपने शिविर में। रात को 12-1-2 बज जाते विश्राम करते जाने में। कौन जाकर विश्राम करना चाहता है? हर कोई तो प्रभु श्री राम के मुखारविंद का दर्शन ही चाहता है। अतृप्त नेत्रों से दर्शन करते हुए नहीं आगाता। तो दूसरे दिन का फलाहार पहले ही पर्णकुटी में, प्रभु के पर्णकुटी के बाहर पहुंच जाता। तो उसमें सबसे पहले तो प्रभु कुलगुरु को अर्पित करते, ब्राह्मणों को, माताओं को, बड़ों को दे देकर प्रणाम, छोटों को रोज ऐसे मिलते प्रभु, सबको हृदय से लगा लगा कर मिलते, सबको जैसे जिसके अनुसार जैसा होता उचित आसन देते। और रोज प्रभु पिंडदान करते। अब ये क्या लीला है? जब तीसरे दिन प्रभु ने पिंडदान किया, वही इंगुदी का फल पका हुआ एकदम कसैला होता है, उसको तो श्री जनकराज तनया उसको बस शहद से एक पिंड बना लेती हैं जैसे तैसे, अपने एक हाथ से ही पिंड बनता है, दूसरा हाथ लगना नहीं चाहिए। तीसरे दिन तो माता कौशल्या फूट कर उनकी वेदना रो पड़ी। उनकी जो भीतर वेदना थी वो फूट पड़ी। उन्होंने प्रभु से कहा, क्या ये क्रम 14 वर्ष चलेगा? उन देवराज इंद्र के सखा की जो प्राणों से प्यारे जो पुत्र और पुत्रवधू हैं, उनकी क्या दशा हो गई है। मानो तुम लोग क्या रोज यही खाते हो, वन में यही खाओगे, यही जीवन चलेगा। माँ का हृदय वात्सल्य उमड़ा, हृदय फटने लगा। माताएं क्रंदन करने लगी, क्योंकि इनको पता है हम तो अवध जाएंगी, पर क्या है, मेरा ये राम यही खाता पीता है, मेरी पुत्रवधू यही कसैला फल। कोल की रात जो भील है, भोर भय रघुनंदन ही जो मुनि आयुष दीन, श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सादर कीन।
सब तरु फरे राम हित लागे, ऋतु अरु कुरुत काल गति त्यागे। अयोध्या के लोगों को बड़ा आश्चर्य भी होता था कि इन कोल भीलों का कैसा प्रेम है, इनको हम क्या दें इसके मूल्य में। कोल भील कुछ लेते नहीं, हाथ जोड़कर कह देते, अरे आप लोग तो राम जी की प्रजा हो, इसलिए हमारे लिए पूज्य हो। हमको राम जी ने जब से अपनाया तब से हम सनाथ हो गए हैं, अब हम आपसे अधिक क्या कहें। 15-20 दिन पहले आप यहाँ आए होते ना, तो हमने तुम्हारा अलग ही तरह से स्वागत सत्कार किया होता। हम तो आप सबको लूट लिए होते। हमको रास्ते में जो कोई मिलता है हम उसी को लूट लेते हैं, चोरी करते हैं, फिर भी हमें खाने को नहीं मिलता। पर जब से राम जी चित्रकूट पधारे तब से हमारी चोरी करने की आदत छूट गई। हम जड़ जीव, जीव गन घाती, कुटिल कुचाल कुमत कुजाती, पाप करत निसि बासर जाही, नहीं पट कट नहीं पेट अघाही, सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ। हम जैसों के स्वप्न में भी क्या कभी धर्म की बुद्धि हो सकती है। अरे यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ, ये तो श्री राम के दर्शन की महिमा है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। जब से प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन हुआ तब से हमारे दुसह दुख सब मिट गए, दुख दोष सब। प्रभु श्री राम चित्रकूट में पधारे, वो कहते हैं तब से हम चोरी लूट करते नहीं, मदरापान करते नहीं, हम जरा भी पाप करते नहीं। प्रभु श्री राम जी ने हमारा जीवन सुधारा है। आप लोग तो राम जी की प्रजा हो, हमारे लिए पूज्य हो, आपका स्वागत करना हमारा धर्म है। हमको आपसे इसका कोई मोल नहीं लेना। अयोध्या के लोगों को लगता है निश्चित रूप से ये कोल भील बड़े भाग्यशाली हैं। अवध अभागी बन बड़ भागी। सबकी यही इच्छा होती है कि हम भी अब यहीं रहें। सबकी ऐसी इच्छा है कि 14 वर्ष का समय यहाँ पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। माता कौशल्या ने तो पहले ही कहा था, अवध तहाँ जहाँ राम निवास। प्रभु ने पिताजी का आज श्राद्ध कर्म किया, तर्पण किया, पिंडदान किया। कोल भीलों ने 2-4 दिन, अभी तो 10-15 दिन लग जाएं, कहो 10-12 दिन, सब खूब बढ़िया सुंदर स्वागत सत्कार, पशु पक्षी भी, वनवासी भी सब मिलके अवधवासियों का करते हैं। और अब आगे का प्रसंग गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ भरत जी से पूछते हैं, कहो भरत आगे क्या करना है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री भरतलाल जी महाराज की जय। अब भरत जी महाराज जिस प्रयोजन से चित्रकूट आए हैं वो प्रसंग आगे समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। हरि शरणम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय